नमस्कार, सादर प्रणाम। गोपाल मिश्रा नाम है हमारा और आपका अपना चैनल टुडे भिलाई देखना शुरू कर चुके हैं। आज एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, नाबालिग होने का लाभ किसे दिया जाना चाहिए? ऐसे लोग जो हत्या और लूटपाट और रेप जैसी जघन्य अपराधों को कर सकते हैं, ऐसा कृत्य कर सकते हैं, क्या उन्हें नाबालिग, अनपढ़ और आदिवासी होने का लाभ दिया जाना चाहिए? या फिर कानून में इसके लिए भी अलग से प्रावधान होना चाहिए और नाबालिग के नियमों को अब बदलने की ज़रूरत है? यही सवाल आज के इस वीडियो में आपसे करता हूं। तफ्तीश से पूरी वीडियो देखिए, समझ आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करता हूं आज का वीडियो। अनपढ़, आदिवासी और नाबालिग अपराध में दूध भात और किस किस को मिलेगा? धीरे धीरे यह सूची बहुत लंबी प्रतीत होती जा रही है। जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ तो अपराध की क्रूरता और विभत्सता को देखते हुए नाबालिग को नए सिरे से परिभाषित करने पर विचार विमर्श होने लगा। यह सवाल भी उठा कि जो लोग इस तरह के जघन्य अपराधों को अंजाम दे सकते हैं, क्या उन्हें नाबालिग होने का लाभ दिया जाना चाहिए? यह सवाल कि एक बार फिर अब सामने आ गया है। पूरा मामला क्या है यह बताते हैं। क्यों यह सवाल मैंने आपसे किया, पहले पूरा मामला सुनिए। मामला है पड़ोस की 4 साल की अबोध बच्ची से बलात्कार कर उसकी हत्या का प्रयास करने का, पर इस बार अपराधी नाबालिग नहीं है, वह आदिवासी है और अनपढ़ है। न्यायाधीश ने इसी बिनाम पर उसकी मौत की सजा को 25 साल कारावास की सजा में बदल दिया। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में 30 और 31 अक्टूबर 2022 की दरमियानी रात को 4 साल की बच्ची अपने घर में सो रही थी। थोड़ा फ्लैशबैक में चलते, ये कहानी पुरानी है मगर केस ताजा, अभी फैसला आया है, इसलिए इस मामले को उठाया गया है। 4 साल की बच्ची अपने घर पर सो रही थी। आधी रात को परिजन उठे तो वह बिस्तर पर नहीं मिली। तलाश करने पर पता चला कि बच्ची घर के पास आम के बगीचे में मरणासन के हालत में है। प्राथमिक उपचार के बाद उसे इंदौर रेफर किया गया, जहां मुश्किल से उसकी जान बची। आरोपी राजकुमार 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया। अप्रैल 2023 में ट्रायल कोर्ट ने उस बच्ची के साथ हुए रेप और हत्या के प्रयास के आरोप में सही पाते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई थी। 20 वर्षीय राजकुमार एक ढाबे में काम करता था और राजकुमार ने रेप के बाद बच्ची का गला दबा दिया था। उसे मरा हुआ समझकर वहीं फेंक आया और बच्ची का बच जाना एक चमत्कार से कम नहीं था। हालांकि घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, पर डीएनए रिपोर्ट ने मामले को सिक्के बंद कर दिया था और ट्रायल कोर्ट ने इसी आधार पर आरोपी को फांसी की सजा सुनाई थी। पर हाई कोर्ट ने इसी मामले को किसी और नजरिए से देखा। जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस देवनारायण मिश्रा की डिवीजन बेंच ने कहा, दोषी निरक्षर और आदिवासी है। बचपन में उसे अच्छी शिक्षा नहीं मिली, जिसके चलते उसने यह अपराध किया। हाई कोर्ट ने कहा, 4 साल की मासूम से रेप और फिर गला घोटकर उसकी हत्या का प्रयास करना एक क्रूर कृत्य है, लेकिन युवक की पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए फांसी की सजा उचित नहीं है। गलत संगत के चलते उसने यह घिनौना कृत्य किया। इससे अपराधों के प्रति न्याय प्रणाली की बदलती सोच का आभास मिलता है। न्याय की अवधारणा यही है कि जब कोई परिस्थितिवश अपराध करता है तो न्यायपालिका उसे सुधरने का एक मौका देती है। जेलों को भी सुधार गृह माना जाता है। वैसे भी अधिकांश लोग गलत संगत, गलत ढंग की शिक्षा के वशीभूत होकर ही अपराध करते हैं। आतंकवाद, नक्सलवाद सभी तो कुशिक्षा से उपजी आफतें ही तो हैं। तो क्या इनकी सजा तय करने के लिए अब इनकी भी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखा जाएगा? ये सवाल आपसे। पूरी वीडियो देखने के बाद, सुनने के बाद आपको क्या समझ में आया? आपको क्या लगता है बदलाव होने चाहिए? नाबालिग, अनपढ़, आदिवासी, इनको नए कानून, नए दायरे में लाने की आवश्यकता है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए और फिर होगी ऐसी किसी वीडियो के साथ मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं। जय हिंद।